अमेठी के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से दूसरी बार दो हाथ करने उतरी केंद्रीय मंत्री अपने हलफनामे को लेकर सवालों में घिर गई हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि 2014 के चुनाव में जो ग्रेजुएट था वो 2019 आते आते 12वीं पास कैसे हो गया। ये सियासत है या फिर सास बहू वाला टीवी सीरियल? देखिए। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के इस अंदाज ने पत्रकारों को भी दीवाना बना दिया। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। प्रवक्ता के तौर पर उनके तीखे तेवर तो कई बार देखे हैं, लेकिन आक्रामक जुबान वाली ये महिला गायकी का फन भी रखती हैं, इसका अंदाजा किसी को ना था। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। अल्फाजों को दोहराने की मांग उठने लगी। एक बार फिर गुनगुनाने की जिद करने लगे मीडिया कर्मी। अरे ये बार बार मुझसे गाने की बात ना करें, बड़ी मुश्किल से गाया ये पूरा गाना। प्रियंका चतुर्वेदी का बदला रूप तो आपने देख लिया, लेकिन क्या उनके गाने का सबब समझ आया आपको? आखिर वो किसके क्वालिफिकेशन का जिक्र कर रही हैं, जो चुनाव दर चुनाव बदलता रहता है, टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह, कहानी के किरदारों की तरह? नहीं समझे तो ये सुनिए। एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। तो प्रियंका के निशाने पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो सियासत में आने से पहले मशहूर टीवी सीरियल सास भी कभी बहू थी में तुलसी का किरदार निभा चुकी हैं। पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद वो लगातार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती गईं, लेकिन उसी रफ्तार में बढ़ता गया उनके डिग्री से जुड़ा विवाद। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में दूसरी बार ताल ठोकने उतरी स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद को 12वीं पास बताया है, यानी ग्रेजुएट होने का पुराना दावा छोड़ दिया है, और इसी पर मच गया है सियासी बवाल। कांग्रेस तुलसी पर तंज के तीर छोड़ रही है, कह रही है ये तो सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन है। स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में स्मृति ईरानी ने बताया है कि उन्होंने 1991 में सेकेंडरी स्कूल परीक्षा और 1993 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास की। 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से 3 साल के डिग्री कोर्स में अपना बैचलर ऑफ कॉमर्स पूरा नहीं किया। कांग्रेस का आरोप है कि 2014 के चुनाव में उन्होंने अपने हलफनामे में खुद को ग्रेजुएट बताया था, और चुनाव दर चुनाव वो अपनी डिग्री को लेकर गलत सूचनाएं दे रही हैं। फिर सवाल पूछा जाता है कि आपके एफिडेविट में अलग अलग सवालिया निशान क्यों खड़े हो रहे हैं? तो वो कहती हैं आप मेरी डिग्रियों के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे पास तो येल की डिग्री भी है। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से चुनाव जरूर हारी, लेकिन अमेठी की जंग को उन्होंने दिलचस्प बना दिया था, मुकाबले को बेहद कड़ा कर दिया था। राहुल गांधी की जीत का फासला 3 लाख से 1 लाख पर ला दिया था। एक बार फिर वो अमेठी में राहुल गांधी से दो हाथ करने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हालिया एफिडेविट ने कांग्रेस को स्मृति के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार थमा दिया है। कांग्रेस जहां उनके इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग कर रही है, तो वहीं स्मृति ईरानी कह रही हैं कि वो कांग्रेस के हमलों के डर से घुटने नहीं टेकने वाली। अमेठी में उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस बौखला गई है।
हम यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी से कहें कि मॉरल अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कोई मॉरल अथॉरिटी उनमें रह गई है, वो स्टेप डाउन करें इमीडिएटली और उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्यों ना माना जाए। जिस तरीके से वो देश को एफिडेविट के माध्यम से बरगलाने का काम अपनी एजुकेशनल डिग्री को लेकर कर रही हैं। मैं इतना ही कहूंगी, गत 5 वर्षों में ऐसा कोई आक्रमण नहीं है जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मुझ पर ना किया हो। ऐसा कोई अपशब्द नहीं है, ऐसा कोई अपमान नहीं है। महिला होने के नाते ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं है जो मेरे साथ करने की कोशिश ना की हो कांग्रेस के नेताओं ने। मेरा मात्र उनको यही संदेश है, आप जितना मुझे अपमानित करोगे, जितना मुझे प्रताड़ित करोगे, उतना ही जम के मैं अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ काम करूंगी। स्मृति ईरानी की डिग्री का दंगल नया नहीं है। पिछले 5 सालों में यह मुद्दा सूचना आयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय तक दस्तक दे चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिए नए हलफनामे ने स्मृति ईरानी की डिग्री पर नई बहस छेड़ दी है। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी की जनता विपक्ष के इल्जामों पर एतवार करती है या फिर स्मृति ईरानी को क्लीन चिट देती है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।